बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की तश्कील होने जा रही है। आपको लगता है सोहेल आफरीदी नई हुकूमत को मजबूत बना पाएंगे और इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश बना पाएंगे? देखें, अभी तो ये दोनों सवाल जो हैं ये सानवी हैं, ये पसे पुश चले गए हैं। इमरान खान के लिए गुंजाइश निकलेगी या नहीं, हुकूमत मजबूत होगी या नहीं। इस वक्त तो हालात मेरा ख्याल है जिस तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं इसका अंदाज़ा शायद अभी बहुत से लोगों को नहीं है। आप इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर बाद हमने पेशावर भी जाना है, इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में हम मौजूद होंगे, वहाँ से भी अहवाल आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये जो शहर इक़्तिदार है ना, ये इलेक्टेड और सेलेक्टेड एलीट का शहर है। यहाँ पर वो अशराफिया रहती है, या तो फ़ैसला वो करते हैं या फिर फ़ैसलों के बारे में इल्म उनको होता है। जब आप उनके साथ बैठते हैं, जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स हैं जहाँ पर साजिशी थियरीज़ या जन्म लेती हैं या फिर साजिशी थियरीज़ जो हैं वो डिस्कस होती हैं, तो वहाँ पर बड़ी शद्दोमद से गुज़श्ता चंद दिनों से एक बात हो रही है कि देखें, जो रियासत है ना, रियासत कुछ उसूलों पर चलती है, कुछ कवानीन और कुछ ज़ाब्तों पर चलती है। और ये सारे ज़ाब्ते वो नहीं हैं जो लिखे हुए हैं, जो आइन की किताब में मौजूद हैं। आइन की किताब पर अमल दरामद के लिए उस ज़ाब्ते की किताब पर अमल दरामद ज़रूरी है जो लिखा हुआ नहीं होता, जो नज़र नहीं आती, जो नज़र नहीं आता। एक खुफिया रूल बुक होती है, कुछ ऐसे अनरिटन रूल्स होते हैं रियासत को चलाने के। ये जो कार्य सरकार और कार्य रियासत है, इसमें वो उसूल बड़े अहम होते हैं, जिसमें कुछ रेड लाइंस मौजूद होती हैं, जिसमें एक ऐसे अनदेखे उसूल वज़ा किए जाते हैं कि जिसके पास ताकत है आपने उसके जानिब सर झुकाना है, या फिर सर झुकाना नहीं तो कम से कम वहाँ से जो अहकामात आते हैं उन पर अमल दरामद करना है। और इस वक्त एक अमूमी तासुर बनकर उभरा है कि सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला बनने के बाद इमरान खान से मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए उस खुफिया रूल बुक की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है, और अब ये कन्वर्ट हो गई है एक आसाब की जंग में। और इसमें सवाल ये है कि पहले पलकें कौन झपकेगा। देखें, आप इसको ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक अना की जंग है। एक तरफ ऐसी की तैसी है और दूसरी तरफ यह है कि हमारी तरफ से भी ऐसी की तैसी मुलाकात होगी। देखें, इस वक्त सारी चीज़ें, सुहेल आफरीदी का मजबूत होना, सुहेल आफरीदी की हुकूमत का मजबूत होना, सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मामलात पर ताउन करना, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किस नौइयत का होगा, किस स्केल पर होगा, ये तमाम चीज़ें उनकी मशरूत हो गई हैं इमरान खान से मुलाकात के साथ। अगर उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती, वो कोई भी डिसीजन लें, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है सुहेल आफरीदी का, वो असल में जिसको आप कहते हैं कि फ़ैसले करना, वो फ़ैसले करना अभी शुरू नहीं हुए। कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाएंगे, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ काम किसके ज़िम्मे होगा, ऑपरेशन होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, आईडीपीज़ बनेंगे, एक आईबीओ जो है वो चलेंगे, फिर उसके बाद ड्रोन्स की पॉलिसी, उस पर अमल दरामद जारी रहेगा या नहीं रहेगा, आपकी फ़ज़ाइया उसमें इस्तेमाल होगी या नहीं। इन तमाम चीज़ों में सुहेल आफरीदी, अगर उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, वो उनसे मुलाकात नहीं करते, वो जो भी डिसीजन लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक वक्त के बाद उनके इन डिसीजंस को शक के निगाह से देखने लगेंगे, तो फिर जाहिर है कि हुकूमत तो मजबूत नहीं रहेगी। इस वजह से सुहेल आफरीदी हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, कुछ चीज़ें गुज़श्ता 96 घंटों में हो चुकी हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें भी सुनवाता हूँ। सुहेल आफरीदी के कुछ ऐसे जुमले हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू है फिर जिसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आया है। पार्टली हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं गुज़श्ता वीडियो में, कि जब कल अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे सुहेल आफरीदी और यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो पेशावर कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, और वहाँ से जो ख़बर सामने आई है उस खबर के मुताबिक तो देखें पॉलिसी मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उस पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। लेकिन हमारे सामने एक पैरेलल सिनेरियो एक क्रिएट हो रहा है कि जो स्पेशल कमेटी है ऑन सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की, उसका इजलास बुलाया गया और उसमें कुछ फ़ैसले किए गए और फिर बाहर आके उन फैसलों पर बात की गई। वहाँ से मेरा ख्याल है कि मामला जो है उस नहज पर पहुँच गया जहाँ पर इसका आउटकम डिटरमिन करेगा कि सुहेल आफरीदी को चलने दिया जाता है या नहीं। एक चीज़ मैं एट द आउटसेट ये ज़रूर कह दूँ कि देखें, अगर हम आइडियल जमहूरियत की, एक आइडियल निज़ाम की बात करें जहाँ पर सिविलियन बालादस्ती हो, जहाँ पर साल हर साल से जमहूरियत इतनी मजबूत हो कि फ़ैसले पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हों,
तो वहाँ पर तो ये बात जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है कि देखें जो सिविलियन लीडरशिप है उसने ये फैसले करने हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ कुछ महकमे हैं जिनकी फ़ैसला साजी का इख्तियार हम बदकिस्मती से हमारे सिविलियन हुक्मरानों के पास नहीं है। उसमें बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात का मामला बड़ा लिमिटेड रोल है पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप का। पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात में सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें उनका इख्तियार बड़ा कम है। और अब तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी से रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं, सरमायाकारी से रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं, मादनियात से रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं, उसमें एक हाइब्रिड मॉडल है जिसको फॉलो किया जा रहा है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जाने अनजाने में उस खुफिया रूल बुक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि जिसके ऊपर अमल दरामद ना करना आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन देखें सुहेल आफरीदी, सवाल ये बनता है कि क्या वो इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि उन्होंने इसको कंटिन्यू करना है, या फिर वो इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। क्योंकि अगर उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, वो जो भी डिसीजन लेंगे कल को उस डिसीजन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से उसके ऊपर आवाज़ें उठने लग जाएंगी। एक तो आज काबीना बन रही है, देखें जो सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें उन्होंने फैसला ये किया कि एक तो बड़ी जल्द आइंदा इजलास जो है वो तलब कर लिया जाएगा। उसमें शुनीद ये है कि कोर कमांडर पेशावर को, IG खैबर पख्तूनख्वा को, सिक्योरिटी से रिलेटेड तमाम इदारों के शख्सियात को, साबिक गवर्नर्स को, साबिक वज़राए आला को, कबायली अमायदीन को, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के मेम्बरान को, वकला को, इन सब को बुलाया जाएगा और एक ग्रैंड जिरगा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मामले पर मुनक्कद किया जाएगा और पॉलिसी बनाई जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उससे आपने डिविएट करना है या एक नई पॉलिसी जो है उसने तश्कील पाना है, तो उसमें अगर सब लोग ऑन बोर्ड नहीं हैं, एक पेज पर नहीं है, तो फिर ये आप सोच लें कि कितना बड़ा मसला जो है वो क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में। ख़ास तौर पे देखें 2-3 ऐसी बातें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश के साथ जिनको देखा गया। सुहेल आफरीदी इजलास से बाहर निकलते हैं, क्या बात करते हैं, सुने। आई एम ट्राइंग कि ये प्ले हो, इसमें कोई शायद इशू है। 2-3 गुफ्तगू के हिस्से हैं, मैं पहले ही प्ले जल्द हो जाएगा। आप इलाके के लोग आज निकले एहतजाज कर रहे हैं, कोई फिर ऑपरेशन हुआ है आपके होते हुए? देखें, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जिस बात की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये कोलेटरल डैमेज, ये हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस कोलेटरल डैमेज का नाम दे देते हैं। लेकिन जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें तो कोलेटरल डैमेज जो है उसमें इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है कि इनका क्या है, दूसरा प्रोपोर्शन जो है वो 2% रहता है। मतलब अगर 100 दहशतगर्द मरे उसमें 2 सिविलियंस मरे तो वो भी गलत बात है, लेकिन फिर भी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। यहाँ पर जो है हमारे 21 मासूम लोगों की शहादत हो जाती है, और जब हम दहशतगर्द के देखते हैं तो एक दहशतगर्द भी नहीं होता उसमें जो है। ये फिर कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये वार क्राइम है, इनसे क्राइम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए, और इसके लिए भी जो है हमारे जो हमारी ये कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, इंशाल्लाह ताला ये भी इसका हल ढूंढ रही है, इसका हल भी निकलेगा इंशाल्लाह। यानी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट नहीं हो सकती तो, और आप इसको ज़रा कोइंसाइड करें कि साथ में सोशल मीडिया के ऊपर सुहेल आफरीदी की जो वीडियोस, पुरानी वीडियोस अब वायरल हो रही हैं मार्च 2023 की और 2024 की मुख्तलिफ एहतजाजों के दौरान, जिस तरीके से वो फ्रंट पर मौजूद हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, भी उठा के आंसू गैस के शेल, वो आंसू गैस के शेल हैं जो वो उठाकर फेंक रहे हैं, और जिस तरीके से मौजूद हैं, तो जाहिर है कि उनका एक बड़े फाइटर वाला तासुर उभारा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो फुल मुकम्मल तरीके से वो टेक ऑन कर रहे हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत को, और एक टकराव है जो दोनों तरफ से मौजूद है। अगर इसमें रिलैक्सेशन नहीं होती, आप आगे सुनें कि सुहेल आफरीदी ने बाकायदा FIR दर्ज करने के हवाले से, कि जो कोलेटरल डैमेज है उसके ऊपर FIRs के हवाले से कानून साजी करने की वो बात कर रहे हैं, सुने। पहले आप मुझे ये बताएं कि कोलेटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है?
तो मैंने ये कहा है कि जो जिम्मेदार हैं इनके उनके खिलाफ जो है FIR कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ह कानून मौजूद नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो इन हाउस कमेटी बनी है तमाम पार्लिमानी लीडर्स की, उनकी बाकायदा कल से जो है मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 4-5 घंटे ये मीटिंग जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें ये भी है कि इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कवानीन बनेंगे और बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पामाल नहीं होंगे इसके बाद इंशाअल्लाह। अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या आया, रिएक्शन सुने। आज उन्होंने एक और बयान दिया और वो भी एक सिंपथाइजर है टेररिस्ट के, और जब शहरी शहीद होते हैं तो इनको वो कोलैटरल डैमेज नजर नहीं आता जो जब किसी बाजार में धमाका होता है, किसी मस्जिद में होता है। तो आज उन्होंने फौज के खिलाफ एक बयान दाग दिया बगैर किसी जवाब के। तो जाके जरा स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करें कि पिछले 12-12.5 साल में जब से इनकी हुकूमत है पब्लिक प्लेसेस पे कितने धमाके हुए, APS को भी शामिल करें उसके अंदर और देखें कि APS पे जो बच्चे शहीद हुए थे या जो रोज शहरी शहीद होते हैं, ये इनके पास कोई उसका मैकेनिज्म नहीं पता करने का, और ये बिल्कुल एक इग्नोरेंट जो है वजीर आला है। अब इसके ऊपर साइड बाय साइड रिएक्शन आता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा हुआ है कोर हेडक्वार्टर पेशावर का, उसकी आप खबर सुन लें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया और इस दौरान कबायली अमायदीन के जरगे से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा पेशावर कोर हेडक्वार्टर में फील्ड मार्शल को खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जरगे से खिताब करते हुए कबायली अमायदीन की और आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन पर कबायली अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की कुर्बानियों को और अज़्म को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सफारती और मुआशी इक़दामात किए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलत कारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ के वाज़े मौक़िफ़ को सराहा और यकीन दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के साथ हैं। फितने ख़वारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं है। ISPR के मुताबिक कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का अयादा किया और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो अब इस सारे मामले में बाकायदा एक ऐसी सिचुएशन पर हम आ चुके हैं कि जहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है उसका कोई नुमाइंदा उस मुलाकात में मौजूद नहीं होता जहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर रहे। एक बड़ी क्लैरिटी के साथ एक पॉलिसी है जिसको वो बयान कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो सूबाई हुकूमत है वो अपने मुकम्मल ज़ोर के साथ खड़ी है और वो ये कह रही है कि हमने अभी पॉलिसी बनानी है, जिसका वाज़े मतलब यह है कि अब एक ऐसा टकराव शुरू हो गया। देखें, अब मुमकिन तौर पर हमारे सामने जो सवालात मौजूद हैं कि सुहेल आफरीदी क्या कर सकते हैं या उनके पास मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि फॉलो करना होगा, देखना होगा कि ये जो स्पेशल कमेटी ऑन सिक्योरिटी है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, ये आगे अपनी कार्रवाई कैसे लेकर चलती है और क्या वाकई को ऐसी कानून साजी लाने का फ़ैसला हो जाता है, वो कानून लाया जाता है, पास किया जाता है कोलेटरल डैमेज के हवाले से। अगरचे देखें ये कोई इतनी बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना है। वाहिद सवाल जो हमारे सामने मौजूद है कि इसके लिए तरीक़ाकार क्या अपनाया जाए। क्या एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना है कि जिसमें वहाँ के लोगों को नकल मकानी करने पर वो मजबूर हो जाएं, उनको किसी और इलाके में आर्जी तौर पर
जो है वो इकट्ठा किया जाए, फिर उस इलाके के ऊपर एक पूरा कंप्लीट ऑपरेशन करके उसको क्लींस करके उसकी फेंसिंग करके फिर उसके बाद उस इलाके से दहशतगर्दों को भगा के फिर वापस लोगों को लाकर आबादकारी की जाए। इस काम को सरंजाम नहीं दिया जा सकता पॉलिटिकल ऑनरशिप के बगैर। जिस वक्त तक तमाम सियासी जमातें वन पेज पर होकर एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ इस हिकमत अमली के पीछे नहीं खड़े होते, फिल वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुहेल आफरीदी, क्योंकि उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, उनको ये लगता है कि वो इतना बड़ा फ़ैसला या इस किस्म का कोई भी फ़ैसला ऐसे किसी ऑपरेशन या दीगर ऑपरेशंस की हिमायत का फ़ैसला इमरान खान की नॉड के बगैर नहीं ले सकते, वरना उनके साथ भी वही होगा जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ। अली अमीन गंडापुर अपनी वज़ारत आला की कुर्सी पर नहीं कायम रह सके। अब आ जाए सवाल ये कि उन्होंने इमरान खान के लिए गुंजाइश, देखें फ़िलहाल तो सवाल ये है कि अपनी हुकूमत के लिए गुंजाइश, तो यहाँ पर शहर इक़्तिदार में तो हम जो सुन रहे हैं चीज़ें वो लगभग वही हैं जो जिसमें सेंटिमेंट है वो ऐसी की तैसी वाल कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को शायद उस तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा। एक चीज़ है कि मैंने बार बार लोगों से पूछा है कि क्या गवर्नर राज और इमरजेंसी, आज कुंडी साहब से भी पूछ लेंगे जाके पेशावर में, ये सवाल उनसे भी कर लेंगे कि क्या ये एक ऑप्शन है। अभी तक मुझे तो कहीं से भी ऐसी वाइब नहीं मिली कि जिसमें ये एक सीरियस ऑप्शन के तौर पर, ये एक सियासी बयान के तौर पर बैरिस्टर अकील के मुंह से, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर कुछ लोगों के मुंह से, कभी आप कैप्टन सफदर के मुंह से इस किस्म की गुफ्तगू सुन लेंगे, इख्तियार वली बात करते हुए ये कह देंगे, लेकिन अभी तक मैंने ऐसी कोई संजीदगी नहीं देखी इस मामले पे कि ये एक ऑप्शन के तौर पर कंसिडर हो रहा है। क्योंकि देखें, अगर गवर्नर राज एमरजेंसी तक बदकिस्मती से नौबत पहुँचती है तो उस सूरत में क्या होगा, वो आप एक मुख्तसर वक्त के लिए लगाते हैं और उस दौरान एमरजेंसी को ख़त्म करने या एमरजेंसी लिफ्ट करने के लिए अगर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज शुरू कर देती है, ऑल अक्रॉस खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज का सिलसिला फूट पड़ता है, तो वहाँ पर आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस, और अभी तक क्योंकि वहाँ पर जितनी भी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लगाए हुए लोग हैं, उनके साथ जिनका सेंटिमेंट जो है वो मैच करता है, तो वो उस तरीके से उसको रोक भी नहीं पाएंगे और एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एक बड़ी अफरा तफरी और क्योस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जाहिर है कि जिनका अभी एक इंतज़ार है, जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ये कि क्या सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद की तरफ किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाजी रैली लेकर आने का इरादा कर सकते हैं इमरान खान की नॉड के बगैर। उसमें दो आरा है तहरीक इंसाफ में, एक ये कि हमें इमरान खान की कॉल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए और हम जाएंगे और हम बिल्कुल भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, और उस एहतजाज को क्रश करने के हवाले से बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आप राना सनाउल्लाह की सुन चुके हैं। अभी मैं कल जो है वो नजम सेठी साहब के प्रोग्राम का क्लिप सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे, उनके साथ वो होगा जो नवंबर 2024 से भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल होगी। एक साल पूरा हो रहा है, अगर इस मौके पर वो आते हैं तो उस सूरत में फिर साथ में ज़ाहिर है कि कुछ अहम फैसले जो सुहेल आफरीदी सोलो फ्लाइट नहीं ले सकते, जिन पे वो खुद से फैसले नहीं कर सकते, उसमें कि वफाक के साथ ताउन करना है या नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से सुहेल आफरीदी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, उन सबको मालूम है कि इसका अल्टीमेट हल अगर कोई निकलना है वो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर निकलना है, बैठकर इसके ऊपर बात होनी है और उनसे होनी है जिनके पास फैसले की ताकत है। लेकिन ये कि इसका इनिशिएट इसको करना है नहीं करना, किन टर्म्स के ऊपर करना है, ये फैसला सुहेल आफरीदी खुद नहीं कर सकते, उसके लिए भी उनकी मुलाकात ज़रूरी है। फिर ड्रोन हमलों वाले मामले के ऊपर इस पे क्या पॉलिसी रखनी है, ये वो चीज़ है जिसको सुहेल आफरीदी खुद नहीं कर सकते। फिर जो एक्शन इन एड सिविल पावर का कानून है उसके हवाले से ये कुछ हतमी फैसले हैं, लेकिन इस सारे मामले के लिए अगर सुहेल आफरीदी कोई दीगर रास्ता इख्तियार करते हैं, और फिर एक ज़ाहिर है कि खदशा जो बहुत सारे लोगों के जहनों में मौजूद है उसका इजहार नजम सेठी ने किया, वो ज़रा सुन लें आप। क्रूड तरीके से do what I say, and that's it. I think अब ये अफरीदी साहब जो हैं ये लगे हुए हैं हर बात खान की मानने के लिए। I don't think इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खान को कुछ समझा सकें या उससे कुछ चीज़ मनवा लें। So he will simply carry out the orders, and I think जो orders हैं उनको अगर क्रूड तरीके से फॉलो किया, लिटरली फॉलो किया, अगर उससे कहा जी कि लॉन्च कर दो एक अटैक ऑन इस्लामाबाद,
तो ये शुरू हो जाएंगे ऐसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दो या एहतजाज का ऐलान कर दो। तो ये तैयार हो जाएंगे करने के लिए। और फ्रैंकली अगर ये वो रास्ता तैयार करते हैं तो पिछली दफा जो हुआ था उससे भी ज्यादा हो सकता है इनके खिलाफ। बस अच्छा, तो गवर्नर के भी चेंज हुए हैं या गवर्नर आज भी? नहीं, गवर्नर आज की जरूरत नहीं है, आई थिंक कर तो सकते हैं। तो अब आप जाहिर है कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो अनरिटन रूल्स होते हैं कि जिसमें आपने कुछ रेड लाइंस हैं जिनको क्रॉस नहीं करना होता, सोहेल आफरीदी ने उन तारों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है। अब उसके नतीजे में उनके लिए ये गुंजाइश बनती है कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाए, उनकी मुलाकात हो जाए। ये तो हमने देखा है कि जब जब कोई प्रेशर वाला माहौल बना है, जब हुकूमत फंसी हुई नज़र आई है, तब तब अडयाला जेल तक रसाई तहरीक इंसाफ को मिली भी है और चीज़ें रिलैक्स भी हुई हैं इमरान खान के लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। अगस्त में 22 अगस्त को मुबारक सानी केस के मौके पर जब बांग्लादेश क्रिकेट टीम का मैच भी हो रहा था पाकिस्तान के साथ रावलपिंडी में, तो तरनौल पर जलसा अनाउंस किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि अगर एक तरफ तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा होता, एक तरफ मजहबी जमातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लॉन्ग मार्च कर रही होती और एक तरफ क्रिकेट का मैच हो रहा होता, तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी इदारों में, इतने लोग मौजूद नहीं थे, इतने पुलिसमैन मौजूद नहीं थे, इतने एजेंसियों के अहलकार मौजूद नहीं थे कि वो तमाम एंड्स कवर कर सकते। तो अचानक से रात को इमरान खान से रब्ता भी हो गया, सुबह 6 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा भी खुल गया, उन लोगों को यकीन दहानी भी करा दी कि 8 सितंबर को आप संजानी में जलसा कर लें, हम आपको एक और दिन फराहम कर देते हैं। और फिर 8 सितंबर को उन्होंने जलसा भी किया जिसमें फिर FIRs भी कट गई। तो एक ज़ाहिर है कि बदइतमादी दोनों तरफ मौजूद है। अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि अभी हम जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों से भी, गवर्नर हाउस में भी और अदरवाइज़ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों से भी मुलाकात की कोशिश करेंगे और वो जो फील मिलती है पेशावर से वो फिर हम लोगों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब आपके तज्जिए का। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।